मर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है। और आपको बता दूं कि आज पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार तक काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का कोहरा छंटने की संभावना है। लेकिन जो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और बिहार तक देख सकते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ है। कई दिनों से यहाँ पर कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान लगभग 10 डिग्री से ही नीचे रह रहा है न्यूनतम तापमान, तो इससे कड़ाके की ठंड का असर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि दिसंबर माह में कोई अच्छा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से तापमान में वृद्धि होती है और सर्दी से कुछ राहत मिल जाती है। लेकिन अभी पहाड़ी क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी स्नोफॉल की गतिविधियाँ नहीं हुई है, ये भी कारण बना हुआ है। और साथ साथ मैं बता दूं कि हिंद महासागर का भी तापमान इसमें बढ़ा हुआ है, प्रशांत महासागर का भी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी के कारण पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय नहीं आ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं आने वाले दिनों में रह सकती है। आज 21 जनवरी को देखेंगे तो आज 21 जनवरी को यहाँ पर उड़ीसा और साथ साथ में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ छत्तीसगढ़ के भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है और केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगभग बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 22 जनवरी को यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी और बाकी समूचे भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 23 जनवरी को भी यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। उड़ीसा में अधिक बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी रहेगा। 24 जनवरी से कड़ाके की ठंड का दौर कम होता हुआ नजर आ सकता है, कोहरा कम होता हुआ नजर आ सकता है। कारण क्या है कि 24 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आने शुरू हो जाएंगे और रात्रि का तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज करेगा और इसकी वजह से सर्दी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। 24 जनवरी को देखेंगे बरसात की संभावना, तो बरसात की संभावना यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र तटीय क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में और इधर पश्चिमी बंगाल के भी तटीय क्षेत्र हैं। इन भागों में बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है। झारखंड तक बादल रहेंगे और बिहार तक भी बादल छा सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और इधर उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे कर पश्चिमी विक्षोभ भी बढ़ने की संभावना है, जो कि शायद 25 या 26 जनवरी के आसपास आ सकता है। तो 25 जनवरी को देखें, 25 जनवरी को गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में हल्की स्नोफॉल की गतिविधियाँ होना शुरू हो जाएगी और एक हल्का सर्कुलेशन राजस्थान या फिर पंजाब के क्षेत्रों पर विकसित होगा। वो भी धीरे धीरे कर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और तापमान में तो बढ़ोतरी हो जाएगी रात्रि के तापमान में और दिन का भी थोड़ा बहुत तापमान बढ़ सकता है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों पर बादल हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में भी बादल होंगे, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के भी तटीय पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों में हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है और पश्चिमी भारत में भी लगभग समूचे भारत में मौसम शुष्क रहेगा। केवल पहाड़ी राज्यों में ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। 26 जनवरी को लगभग समूचे भारत के क्षेत्रों में की बात करूं तो यहाँ पर मौसम शुष्क दिखाई दे रहा है पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल के भी तटीय क्षेत्रों पर हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि शायद फरवरी माह में काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ दे सकते हैं। 27 जनवरी को देखें तो 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ शायद उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पहुंच जाएगा और इसकी वजह से गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। पंजाब हरियाणा और राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा, तो इसकी वजह से राजस्थान के ऊपर भी बादल बनना शुरू दिखाई दे
सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा शुरू हो सकती है। कारण क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना अंडमान और निकोबार द्वीपों में नजर आ रही है। 28 जनवरी को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम देखें तो किस प्रकार से रहने की संभावना है। तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। और इधर पाकिस्तान के समूचा एरिया है और यहाँ पर अफगानिस्तान के समूचे एरिया के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएँ देखी जा सकती है और कई जगहों पर स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। और मैदानी क्षेत्रों में जिसमें पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर बादल बनना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बरसात यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है 28 जनवरी के आसपास। और 29 जनवरी को देखेंगे, 29 जनवरी को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखा जाएगा, तो इसकी वजह से रात्रि का तो तापमान बढ़ जाएगा, दिन का तापमान गिरता हुआ दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं। यहाँ पर तापमान में तो रात्रि के तापमान में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन दिन का तापमान यहाँ पर गिर जाएगा। कारण क्या होगा कि यहाँ पर बादलवाई देखी जाएगी और धूप काफ़ी क्लियर नहीं छाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पर दिन का तापमान घट सकता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात भी दर्ज की जा सकती है। और पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की भी गतिविधियाँ हो सकती है। बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 30 जनवरी को कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ अच्छी तरह से बर्फबारी से ढकने की संभावना नज़र आ रही है। शायद यहाँ पर 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी को संभावना बन रही है कि उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र हैं यानी हिमालय क्षेत्र हैं, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी और बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। कुछ राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बादल देखे जा सकते हैं और हल्की बरसात यहाँ पर भी दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बरसात जा सकती है, संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम रिपोर्ट और मौसम संबंधी जानकारी में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।